बिहार में कांग्रेस की रैली के बाद अब राजद नेता तेजस्वी यादव की सभा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अब अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। और इस विषय को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना से ये बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। बिहार की ज़मीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार ये अपशब्द तब इस्तेमाल किए गए जब मंच पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना साहब। खटाना साहब, जिस तरीके से एक के बाद एक प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिहार के लोग आरजेडी और कांग्रेस को माफ़ नहीं करेंगे। बिहार के लोगों ने दूसरी तीसरी बार देश के वज़ीर-ए-आज़म की मां के लिए, जो कि इस दुनिया पे नहीं है, उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। हम एक सांस्कृतिक, एक तहजीब वाला कल्चरल देश है। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, हमारी मजहबी जो तालीमात है वो माँ को एक बहुत बड़ा दर्जा देती है, उसके पाँव के कदमों तले जन्नत के लिए कहा है। और जब किसी पॉलिटिकल सियासी जमात का डिक्लाइन, ज़वाल आता है, तो ऐसी बातें उनके मंचों से, उनकी स्टेज से निकलती हैं। जैसा पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं ने केरला से बिहार के लोगों को बीड़ी के साथ लिंक किया, उनको डिग्रेड करा, उनका अपमान करा। तो ये निशानियां हैं कि ये कभी लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपशब्दों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो भी जारी कर दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई और उसको हटाने के निर्देश दिए। तो आखिर ये क्या मुद्दों की कमी हो गई है जो केवल ये इस तरह के विषयों को लेकर आया जा रहा है बार बार राजनीति? अपोजिशन पार्टियाँ अपना टेम्पर लूज कर चुकी हैं। उनका जो बैलेंस होता है दिमाग का, वो खो चुके हैं। उनको एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करनी चाहिए थी, देश के हित में जो काम थे। लेकिन किसी की फैमिली पे जो इस दुनिया पे ना रहे हो और फिर देश का प्रधानमंत्री हो, ये हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति ये चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं। और बिहार की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। देश के वज़ीर-ए-आज़म जो बेबाक देश को आगे लेके जा रहे हैं, 11वें नंबर से चौथी बड़ी ताकत बनाए जा रहे हैं। देश को वोकल फॉर लोकल, जैसा कि पिछले 11 सालों से उन्होंने देश की डिपेंडेंसी ख़त्म करी है। आज हर फील्ड में हम आगे हैं। दुनिया का सबसे सस्ता नेटवर्क, यूनिकॉर्न, यहाँ जो हम डिफेंस में सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, स्पेस में देश आगे बढ़ रहा है। बिहार के लोगों ने मन बनाया है मोदी जी के हाथ बटाने का। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। कल से देश में जीएसटी रिफॉर्म भी शुरू होने जा रहे हैं। कितना फ़ायदा आम आदमी को मिलेगा, आप ये मानते हैं? सियासी पॉलिटिकल नेता के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये फैसले करना। देश के लिए रिफॉर्म लाना बड़े कठोर फैसले होते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। वो एनडीए की रहनुमाई करते हैं, जिस तरह देश को उन्होंने आगे लिया है। उम्मीद है कि देश वो युवाओं को स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए, युवाओं को लोकल फॉर वोकल और जो डिपेंडेंसी है और जिस तरह के रिफॉर्म्स उनके पिछले 11 सालों में लाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, रेडी फड़ी वाले छप वाले के लिए पुश्ता तक नहीं था उनको। जिस तरह वो मिडिल फैमिलीज़ के लिए, जिस तरह वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जिस तरह वो टेक्नोलॉजी के लिए, जिस तरह एनवायरनमेंट के लिए 24/7 काम करते हैं, वो देश को आगे लेके जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल गुलाम अली खटाना साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले हर कोई नहीं ले सकता, वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। अब देखना होगा कि कल से आम आदमी को कितने सामानों पर कितना फ़ायदा मिलता है। कैमरा पर्सन अनिल चौरसिया के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।